Assalamu alaikum. Welcome to English Learning Institute. Today our topic is future perfect tense. सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस इंक्लूड हो सकते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि जैसे फ्यूचर में हमारा कोई भी काम जो है वो मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फॉल करते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं घर जा चुकी होंगी, मैं तब घर जा चुकी होंगी, ठीक है। या फिर जो है मैं ये काम मुकम्मल कर चुकी होंगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये किस में आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंसेस भी करवाए, उसके बाद पास्ट टेंसेस भी हमने किए, फिर फ्यूचर टेंसेस भी ऑलमोस्ट डन हो गए हैं हमारे, ठीक है। उसमें हमने दो टाइप्स पहले पढ़ ली हैं और दो टाइप्स अब हम कर लेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप रह गई है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो जैसा कि हमारा एक फॉर्मेट होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव करेंगे, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव भी करेंगे और फिर उसके बाद लास्ट पे WH फैमिली को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल हैव। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, विल हैव, ओके। विल हैव आएगा, उसके बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। कोई भी परफेक्ट टेंस हो तो उसके साथ हम लोग क्या लगा रहे होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही होती है, ठीक है। जैसे हमने प्रेजेंट में हैव किया था, ठीक है, और इसी तरह हमने पास्ट में जो था वो हैड लगा लिया था, फ्यूचर में ये हैव रहेगा, सही है। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज आई विल हैव टेकन द एग्ज़ाम। अब यहाँ पर देखें आई विल हैव टेकन द एग्ज़ाम यानी मैं तब जो है वो एग्ज़ाम क्या होगा कि दे चुका हूँगा। अब यहाँ पर देखें आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कोई भी काम जो कर रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा विल हैव। विल हैव क्या है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ओके। टेकन, अब देखिए टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड टेकन इज वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ओके। द एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही विल हैव स्टार्टेड हिज कॉलेज जर्नी नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पर देखें ही विल, ही देखें ही क्या क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। विल हैव हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। स्टार्टेड, अब यहाँ पर देखें स्टार्टेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हिज कॉलेज जर्नी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ये सब हमारा किस में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में, ओके। वी विल हैव फिनिश्ड आवर स्टडी बिफोर द मैच बिगन्स। अब यहाँ पर देखें वी क्या है, सब्जेक्ट है। विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई एंड आवर स्टडी बिफोर द मैच बिगन्स, ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। द प्लेन विल हैव लैंडेड बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट। अब यहाँ पर देखें द प्लेन, प्लेन यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लैंडेड, लैंडेड क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ओके। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारे पास रह गया है सेंटेंस वो देखते हैं। वो क्या है कि ही विल हैव गॉन अवे। अब यहाँ पर देखें ये सिंपली सा है, ही क्या है, सब्जेक्ट में आ जाता है। विल हैव हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है एंड गॉन, गॉन अवे क्या हो जाएगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इस सेंटेंस में हमने कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया और ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आए, ओके। सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हो सकता है, यानी सब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब से और वर्ब से क्या हो जाएगा कि सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, ओके। ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ करें, ओके। अब हमने ये देखा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे बनाने हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल नॉट हैव, ठीक है। अब ये देखें जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमारे पास जो पॉजिटिव था उसमें क्या था, विल हैव था, ठीक है। अब हम नेगेटिव करने लगे हैं तो तब क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव, ठीक है।
नेगेटिव की वजह से क्या हुआ, नॉट आ गया। ओके, तो इसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क बिफोर आई रीच देयर। अब यहाँ पर देखिए ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ओके, एंड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड देखें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, शी विल नॉट हैव अचीव्ड हर गोल। अब यहाँ पर भी देखें सेम वही कि शी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एंड अचीव्ड, अचीव्ड देखें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, एंड हर गोल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर यू गो टू चेक इट। अब यहाँ पर देखें शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हैव क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड क्या है, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, एंड द फर्दर सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो सब ऑब्जेक्ट में इंक्लूड हो जाएगा। माई फ्रेंड विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय इवनिंग। अब यहाँ पर देखिए माई फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव क्या हो गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एंड कंप्लीटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड हिज वर्क बाय इवनिंग ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, आई विल नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर इट इज़ डार्क। अब यहाँ पर देखें आई क्या है, सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव क्या है यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एंड रीच्ड, रीच्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, एंड होम बिफोर इट इज़ डार्क ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। देखिए हमने पॉजिटिव भी बना लिया, उसके बाद नेगेटिव भी बना। फ्रेंड्स इस चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको शो होता रहे हर वीडियो का। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चनिंग जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह से बनाएंगे, उनको बनाने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है और हम उसे कैसे यूज़ करेंगे। तो फार्मूला ये है कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना वो स्टार्टिंग में आ जाता है। ठीक है, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल हैव। अब जब हम इंटरोगेटिव में इसे यूज़ करेंगे तो हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ बनेगा कि विल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर आएगा हैव। देखें हमने पॉजिटिव किया तो उसमें था विल हैव, जब नेगेटिव किया तो हो गया विल नॉट हैव। अब जब हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, विल और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हैव, जैसे विल ही है, विल शी है, विल दे है, विल आई हैव। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं और हमने इन्हें इस तरह से इसमें यूज़ करना है। अब देखिए जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसकी हमारे पास क्या क्या एग्जांपल हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल विल ही हैव हेल्प्ड हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर देखें विल ही हैव, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ही सब्जेक्ट है, हैव भी क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, एंड हेल्प्ड, हेल्प्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई एंड हेल्प्ड क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, एंड हिज फ्रेंड ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, विल शी हैव गॉन टू अमेरिका, विल शी हैव गॉन टू अमेरिका। अब देखें विल क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हैव देखें हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, एंड गोन, गो की थर्ड फॉर्म हो गई, एंड अमेरिका यहाँ पर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, विल आई हैव ड्रॉन द चेक। अब यहाँ पर देखें विल फिर से हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, आई, एंड हैव भी हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एंड ड्रॉन द चेक ये सब क्या हो गया, ड्रॉन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है और द चेक यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विल शी हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। अब यहाँ पर देखें विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई एंड द होमवर्क इज ऑब्जेक्ट। विल ही हैव अराइव्ड। अब देखें यहाँ तक हमारे क्या हो गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यानी हमने पॉजिटिव भी देख लिए, नेगेटिव भी देख लिए और इंटरोगेटिव भी देख लिए। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इजी है, इसे आपने जहन में रखना है, फिर इसकी वजह से आपके क्या होंगे, सेंटेंसेस क्रिएट हो सकेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा WH फैमिली क्या है।
WH फैमिली वो होता है जिसमें स्टार्टिंग में WH आ रहा हो, जैसे होता है व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, ठीक है, वाई, व्हेन, वाइल, ठीक है। तो ये सब जो सेंटेंसेस होते हैं, ये सब जो वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, WH। और इन सब को मिला के जो बनता है वो बनता है WH फैमिली। लेकिन इसमें एक वर्ड मज़ीद इंक्लूड होता है, वो क्या है, एज यानी हाउ। ये भी क्या है, WH फैमिली में इंक्लूड होता है, ठीक है। WH फैमिली का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होगा कि WH स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। व्हाट विल यू हैव डिसाइडेड। व्हाट क्या है, देखें ये WH फैमिली में से है। ओके, विल देखें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ओके, एंड डिसाइडेड क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, हु विल हैव गॉन, हु विल हैव गॉन, हु देखें, हु क्या है, WH फैमिली में से है, विल हैव गॉन यानी देखें यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आया, यानी विल हैव के सेंटर में सब्जेक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, हु जो वर्ड है उसमें बताते हुए वो पूछ रहा है, यानी कौन, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ सेंटर में, ठीक है। हु में ही वो सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड हो गया। ओके, यानी हु विल हैव गॉन। हाउ विल यू हैव मैनेज्ड इट। हाउ देखें कि हाउ क्या है, WH फैमिली में इंक्लूड होता है। विल हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, हैव भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एंड मैनेज्ड क्या हो गया, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, एंड इट किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में। वाई विल यू हैव रिजेक्टेड हर। वाई देखें क्या है, वाई हमारा WH फैमिली में से है, विल यू हैव देखिए, विल यू हैव यानी हेल्पिंग वर्ब भी हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया। ओके, एंड रिजेक्टेड देखें कि इसमें जा रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, यानी रिजेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिजेक्टेड। एंड हर क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ओके, व्हेन विल यू हैव कम, व्हेन क्या है, WH फैमिली में से आएगा, ठीक है, एंड विल यू हैव ये किस में हो गया, हमारा सब्जेक्ट भी है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है। विल हेल्पिंग वर्ब है एंड यू क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, एंड हैव भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एंड कम किस में जाएगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, hope so you liked the lecture and enjoyed it. Don't forget to like and subscribe our channel. Thanks for watching.